आपका अपना चैनल कैरियर गुरु को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों आज हम लोग बारंबारता और टैली चेन के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे यूज करेंगे, कैसे पेपर आता है। और टैली चेन और बारंबारता से क्वेश्चन फिक्स है। तो दोस्तों लेकिन कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें क्या है, हाइट दी थी, हम जल्दबाजी में भूल गए कि हाइट है साइड नहीं है। तो लिखा था एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए, है ना। ये क्वेश्चन था, जल्दबाजी में हमने गलत कर दिया। तो चलिए इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। उसको मैंने साइड मान लिया था, जबकि साइड नहीं होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, तो उसको मैं यहाँ करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये यानी हाइट दी है, मैं मानता हूँ इसकी साइडें क्या है, पूरी पूरी ये हैं, यानी तीनों साइडें बराबर होती हैं। ऊंचाई दी है 3√3, ये दिया है। तो हम जानते हैं जब ये परपेंडिकुलर पड़ेगा यानी ऊंचाई पे से सीधा यहाँ आएगा, तो ये इस पूरी साइड को आधा आधा बांटेगा, यानी a/2 और a/2। तो ये हमारा पता चल गया। अब हम इस वाले त्रिभुज में कौन सा ABCO, हम BOC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे त्रिभुज, क्योंकि हमें साइड नहीं पता। हम साइड निकालेंगे तो हमारा काम पता चल जाएगा। त्रिभुज BOC में पाइथागोरस लगाने, प्रमेय लगाने, ऐसे करेंगे तो हल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर फार्मूला होता है ये पाइथागोरस, आधार लिखते हैं चाहे ले लंब लिखते हैं, का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए यह है, आधार आपको दिया है a/2 का स्क्वायर प्लस लंब का 3√3 का स्क्वायर, और ये कर्ण आपको दिया है a का स्क्वायर। ये यानी a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a²/4 प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, और इसका 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 यानी 3। ये आ जाएगा, इसको इस साइड से सॉल्व करेंगे, a² - a²/4, और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27। ये इसमें से माने 4 एकम 4, 4 में से a² गया, यानी 3a²/4 27। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी a² = 9 × 4। तो आगे सॉल्व करते हैं तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। ये a² = आ गया 36, यानी a बराबर आएगा √36, a बराबर आ गया 6, प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन प्लस वाला लेंगे क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं होती है। तो a बराबर ये आ गया। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समबाहु का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², यानी भुजा का स्क्वायर, √3/4 × 3 × 6 × 6, 2 बार है तो ये काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर यहाँ बचेगा 2, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, 3 3 जा, सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर जो आएगा आपको वो मिलेगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो कल के लिए सॉरी दोस्तों, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो प्लीज उसे सही कर लीजिएगा। मैंने जल्दी में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो गलत हो गया। मैंने हाइट को उसको साइड मान लिया, तो आगे देख लीजिएगा, जिससे कोई दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी। क्वेश्चन अच्छा था बट मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से सिंपल मैंने कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज हम चलते हैं बारंबारता और इस सब पे पढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बारंबारता और टैली चेन।
तो सबसे पहले हम चलते हैं बाहर टैली चिन्ह और बारंबारता के आरोही अवरोही क्रम में जानने की कोशिश करते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम। कुछ आंकड़े दिए हों ऐसे सिंपली तो उन्हें आरोही अवरोही में कैसे लिखेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, यानी छोटे आंकड़ों को उठाते हुए हम कहां बड़े आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे। बड़े आंकड़ों की तरफ बढ़ना। बढ़ना, ठीक है। जैसे हम ले लें कुछ आंकड़े दे दें 5, 9, 2, 5, 3, 6, 49, 19, ये सारे। तो हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर क्या है हमारा 9 है, फिर 49 है और फिर 19। ये हो जाएगा हमारा क्रम। और इसी क्रम में अगर अवरोही क्रम में लिखते हैं तो अवरोही क्या होता है। अवरोही क्रम देख लेते हैं उसको भी। अवरोही क्रम में होता है क्या, बड़े आंकड़ों की तरफ से हम छोटे आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। बड़े आंकड़ों की तरफ से छोटे आंकड़ों में बढ़ते हैं। तो कैसे, हम सबसे पहले सबसे बड़ा आंकड़ा, यानी जैसे इसी में लिखते हैं, इस वाले में तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले 19, फिर 49, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस तरह हम अपने आंकड़ों को क्या है व्यवस्थित कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि टैली चिन्ह, अब आते हैं हम अपने टैली चिन्ह पे। टैली चिन्ह से इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि आप टैली चिन्ह को कैसे प्रदर्शित करोगे। तो टैली चिन्ह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है। बस आप कहेगा ऐसे कुछ डायग्राम दिया जाएगा, बारंबारता और प्राप्तांक और बारंबारता, आपको कहेगा कि टैली चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करिए। चलिए मैं बता देता हूं। जैसे प्राप्तांक दिया है और यहां बारंबारता दी, तो टैली चिन्ह में कैसे प्रयोग करेंगे। बारंबारता आपसे पूछे, दे दे 6, प्राप्तांक दिया है 6, 11, 14। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है कि क्या है, मेन मतलब बारंबारता से होती है। इसको लिख लेते हैं 2, 2, 4, 5, 5, 9, 3, 2। इसको हम ऐसे नंबर दे देते हैं। प्राप्तांक क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, इसे कोई लेना देना नहीं। हमें जो प्रदर्शित करना रहता है वो बारंबारता रहती है। तो हम लिखेंगे यहाँ प्राप्तांक, फिर यहाँ बारंबारता, फिर हम लिखेंगे टैली चिन्ह। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। प्राप्तांक हम छोड़ दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। हमें 2, 2, 4, 5, 5 और रुक जाइए, इसको ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा सही से आ जाएगा, नहीं तो आएगा नहीं। 2, 2, 4, 5, 5, 9, 3, 2, बस। अब इसको हम टैली चिन्ह से कैसे दिखाएंगे, देखिए बहुत आसान है। और बस एक बार समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। टैली चिन्ह सबसे आसान है और 2 नंबर में आता है। बढ़िया बात तो यह है, देखिए 2
तो 2 को एक लाइन 2 लाइन बस ऐसे दिखाएंगे, एक लाइन 2 लाइन। इस 2 को दिखाने की जगह हम इसको लिख लेते हैं 6। तो इस 6 को दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, बस 4 खींचेंगे और एक लाइन ये 5 हो गया और एक ये सिंगल। मतलब 5 लाइनों को लिखने के लिए हम 1 2 3 4 लिखते हैं, ऊपर से काट दिए 5। छठी को हम अलग से दिखाते हैं, 4 को दिखाएंगे 1 2 3 4 हो गया। 5 को दिखाएंगे 1 2 3 4 फिर से काट देंगे 5 हो गए। इस 5 को दिखाने के 1 2 3 4 और एक 5। 9 को दिखाने के लिए 1 2 3 4 और एक 5, फिर 1 2 3 4 हो गया 9। 3 को दिखाने के लिए 1 2 3, 2 को दिखाने के लिए बस सीधा ऐसे सिंपल कर देंगे। 1 हो तो सीधा 1, जो भी हो। अगर हम यहां से बढ़ा दें तो 14 कर लेते हैं। तो देखिए 14 को कैसे करेंगे, 5 हो गया 1 2 3 4, 5 हो गया 1 2 3 4, इस तरह हम दिखा देंगे। यानी हम काउंट इसको भी करते हैं इनको भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह हम अपने टैली चिन्हों का क्या है प्रयोग करते हुए क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, जिससे क्या है हमें कोई दिक्कत आगे आएगी नहीं। अब बारंबारता, वर्ग अंतराल, आयत चित्र, इन सब के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं बारंबारता में ही। अभी टैली चिन्ह पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रो सभी के बारे में ले लेते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखिए, ये वर्ग अंतराल 0 से लेकर कई प्रकार से चलते हैं। 0 से लेकर 5 पे चलता है, 1 से लेकर 5 चलता है, या 5 से लेकर फिर आगे क्या होता है कंटिन्यू चलते हैं, या 5 से 10, कोई भी हो एक जगह से शुरू हो और सेम अंतर सभी में हो तो सेम अंतराल कहलाता है। जैसे एक हम लिखते हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, ये चलता है। फिर एक चलता है यही मान ले 20 से 30, और यही कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसे कहते हैं वर्ग अंतराल। देखिए सब में 10-10 का अंतर है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। एक इसी में चलिए बारंबारता लेते हैं, इसको और लिख लेते हैं। 20 हो गया, 30 से 40, 40 और 40 से 50 ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि इसी को क्या है प्रदर्शित करिए, किस पे, ग्राफ पर, किसके, आयत चित्र के रूप में। किसके रूप में, आयत चित्र के रूप में। तो देखिए कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसका दिया है 2 6 14 16 और 3। अब इसको हम आयत चित्र के रूप में प्रदर्शित करें तो हम सबसे पहले नीचे रखते हैं वर्ग अंतराल, है ना। सबसे पहले 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। और इस साइड हम रख लेंगे अपने बारंबारता। तो कैसे हम दिखाते हैं, सबसे पहले गया है नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और देखिए 14 16 बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। इसको हम 12 कर लेते हैं और इसको 10 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेस है नहीं। चलिए हम ये लिख देते हैं, 10 तक का लिखते हैं, ऊपर इसको भी कम कर देते हैं, 9 कर देते हैं बस। तो हम देखते हैं कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि ग्राफ में जगह नहीं बचेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 0 से 2 के बीच में गया है, सबसे पहले 0 से 2 में 2 है, तो यहां से हम ग्राफ शुरू करते हैं। और कहां से ये आता है यहां तक का, कहां से 2 से स्टार्ट होगा और ये पहला आयत चित्र है।
फिर नेक्स्ट आया चित्र कह रहा है 6, वो गया है 10 से, यानी स्टार्ट इसी से जुड़ा होगा 10 से और गया है 20 तक का। अगला आएगा 10 से 20, सॉरी ये बीच में गैप है, रुक जाइए गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, ये बीच में डबल नंबर रिपीटेड हो गए हैं। नंबर कैसे रिपीटेड हो गए हैं कि ये 6 यहाँ होना चाहिए था, एक्चुअली बीच में कोई नंबर था नहीं, गैप हो गया। तो 10 से 10 से 20 तक का 6 गया है, तो 6 तक का ले जाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ये है 6, देखिए, और ये आएगा, ये इसी के साथ जोड़ हो जाएगा क्योंकि कहाँ से शुरू हुआ है, 10 से शुरू हुआ है, 10 से फिर ये 20 तक का गया, ये आ गया 6, ये 2। अब अगला है 20 से 30, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, 20 से 30 और कहाँ तक का गया है, 9 तक का, ये आ गया, ये हो गया 9। फिर कहाँ गया, 30 से 40 के बीच में 3 आ गया, 30 से 40 के बीच में 3 यहाँ पे है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। फिर अगर हम इसी में लिख दें 5, तो हम 40 से 50 के बीच में 5 जाएंगे, और 5 जाने के लिए हमें फिर से यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और 5 यहाँ है, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह हम अपने आय चित्र को क्या है, वर्ग अंतराल के साथ क्या है, प्रदर्शित कर लेंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, और हम अपने प्रश्नों को क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं इनके क्वेश्चन पे। तो इनके जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, जिससे क्या है आपको बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। या हम कहते हैं कि चलिए बारंबारता, सिंपली आप कहें कि बारंबारता बताइए, तो बारंबारता हम क्या है, सिंपल देखकर बता देंगे, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो तो वो उसे हम बारंबारता के रूप में बता सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कल आपको बढ़िया से 5, 6, 10 क्वेश्चन करा देंगे, जिससे क्या है आपको आसानी हो जाएगी। बारंबारता और आयत पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।